से तुम Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hopefully you all are doing great and let's pack a bag with me because we are moving to Dammam. अच्छा, सबसे पहले तो बता दूँ मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पैकिंग कर रही हूँ और काफ़ी मतलब सही हो गई थी। मतलब हमेशा से ना मम्मा पैकिंग करती थी और मैं जस्ट उनकी सिर्फ हेल्प करवाती थी जैसे कपड़े डालने में ये वो। तो इस बार मम्मा ने कहा कि तुम लोग अपना अलग बैग बनाओ। मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी अपने बैग पैक करने की और साथ मेरा जो भाई है उसकी भी पैकिंग मैंने ही करनी थी क्योंकि हम लोगों का ये शेयर हो रहा था सीन। तो मेरा ये फ़ायदा था कि मम्मा थी नहीं तो जो मर्ज़ी मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने हिसाब से डाले जा रही थी। तो ये हमारी एक अच्छी बात थी, वरना मम्मा मुझे इतने सारे कपड़े कभी भी नहीं डालने देती। फिर मज़े की बात जो मेरे भाई की पैकिंग थी उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपनी सारी पैंट्स शर्ट्स हर चीज़ घुसा ली और उसके तो थोड़े से ही कपड़े रखे थे। मतलब वो क्या करेगा इतने सारे कपड़ों का, मतलब मेरे ज़्यादा मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से मैंने किया। और मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो प्लीज़ जज मत करना, पता नहीं कैसे कर ली बस मैंने अल्लाह का नाम लेके और मतलब अच्छी हो गई थी। खैर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मुझसे ये बांधने ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम करी थी तो मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इसको कैसे बांधूंगी, इसका बेल्ट मुझे समझ नहीं आ रही। बट खैर फिर मैंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके कोशिश करके इसको फाइनली बंद कर लिया था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी। फर्स्ट टाइम बैग पैक किया उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से बंद कर लिया और मतलब अच्छे से बंदा बैग बंद हो गया, बिल्कुल परफेक्ट किस्म की जो है हमारा फुल लगेज जो है ये छोटा सा हमारा जो बैग है बिल्कुल रेडी हो गया। बाकी बस चीज़ें वगैरह उठानी थी और यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, मतलब अपने चाचू के कुछ कपड़े निकाल रही थी, उन्होंने कहा वो भी ले चलो। देन इट्स टाइम फॉर मतलब ज्वेलरी एसेसरीज़ और ये वो हर चीज़ मैंने सोचा थोड़ा बहुत हम ले जाते हैं, क्या पता हम कहीं बाहर चले जाएँ तो मतलब बंदा रेडी वगैरह हो जाता है ये वो। खैर फिर यहाँ पर जो मैं अपना ज्वेलरी वाला ड्रॉअर खोल चुकी थी जैसे मैंने सोचा मैं अपनी ज्वेलरी निकाल देती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि इसको मैं थोड़ा सा ना सही भी कर लूँगी, अपना सामान वगैरह को निकालना तो एक बहाना था, साथ साथ मैंने सोचा मैं निकाल लूँगी। ये मेरी इतनी प्यारी वॉच थी और ये मेरी टूट गई जिसका मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था। मतलब ये पहन के इतनी अच्छी लग रही थी बट इसका हैंडल निकल गया। मतलब मेरी आधे से ज़्यादा वॉचेस का यही सीन है, किसी का हैंडल निकला हुआ है, किसी का ऊपर से जो है उसका छोटा सा तो शीशा होता है वो निकला हुआ है, किसी के निडल्स नहीं है। तो मतलब यही सब चल रहा था। खैर इधर मेरा छोटा भाई आ गया था गिबली फ़ोटो दिखाने और ये सारे एसेसरीज़ करने के बाद मैंने ये वाले कुछ चीज़ें जो है अपनी निकाली कि ये मैं लेके चलूँगी। और मैं तुम लोगों को ना एक मज़े की बात बताती हूँ, अगर कहीं पर तुम लोगों के पास स्पेस कम है ना तो मैं तुम लोगों को स्टोरेज बनाने का तरीका बताती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर ये होता है कि अलाउ नहीं होता, हमारा स्पेस का बहुत इशू होता है। मतलब ज़्यादातर मम्मा कहती हैं कि कम से कम चीज़ें लेके चलो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर चीज़ को ना हर मतलब स्टोरेज ऐसे बनाती हूँ कि मेरे जितने भी ये छोटे छोटे मैंने बैग्स निकाले जो मैंने लेके जाने उस पर मैं डालूंगी सारी ज्वेलरी और इस बड़े पिंक वाले बैग में मैं डाल लूँगी अपने अच्छे खासे बैग्स। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि बैग्स भी चले जाते हैं, ज्वेलरी भी चली जाती है और भी जो आपने एसेसरीज़ वगैरह लेके जानी है वो सब लेके जाते हैं। मतलब कि अब ये मेरा एक लास्ट बैग रह गया था, इसको मैंने कहीं मिटाना था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये सारा मैंने अपना फुल पैकिंग किया। एक ये वाला हैंड बैग है हमारे साथ जाएगा, मतलब ये तो मेरे भाई का स्कूल बैग है तो जाना ही जा रहा था, इसमें बुक्स थी। साथ हमारे साथ ये वाले 2 कर्टन जा रहे हैं। अच्छा ये सब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रॉपर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब आई थिंक मंथ के लिए या मे बी 15 डेज़ के लिए। मतलब हम इतना कुछ नहीं लेके जाना चाह रहे थे बट फिर भी हम लोगों का इतना ज़्यादा सामान पैक हो ही गया क्योंकि किचन की सबसे ज़्यादा चीज़ें ही हमारी किचन की थी और किचन एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है। तो इस वजह से ये था हमारा वाला लगेज और जो साथ वाला लगेज है ये मेरे मामा और बाबा मतलब मेरे छोटे भाई का। और इसके अलावा यहाँ पर एक हमने शॉपर्स तो खैर हमने इतने ज़्यादा रखे हुए मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। और ये मेरे एक प्यारे प्यारे से जूते हैं तो मैंने कहा ये भी मैं एंड पर डाल ही लेती हूँ। खैर ये सारी पैकिंग जो हमने किया है ये मतलब हम लोगों ने रात के टाइम कर दी थी और उसके बाद जो था कि हमें सुबह हम रिलैक्स नहीं। सुबह हमारा ये था हमारा नेक्स्ट डे जो कि गाड़ी में स्टार्ट होता था। मतलब देख सकते हो इतना ज़्यादा सामान हमारा हो गया क्यों के लिए, बस ऐसा ही होता है हमारा। नॉर्मल मक्का या मदीना की ट्रिप भी हमारे इतना ज़्यादा सामान हो जाता है, फिर यहाँ तो हम लोग रहने जा रहे थे तो अच्छी खासी हम लोगों ने चीज़ें लेके जानी थी। मतलब 80% किचन का था और बाकी 20% हमारा अपना सामान था। हमारे अपने बैठने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा कमर दुखी उफ जाते हुए रास्ते में ये देख सकते हो गाड़ी के हर कोने पर हमने सामान घुसाया और हालत ख़राब हो रही थी मतलब जाते हुए लिटरली, क्योंकि पूरे रास्ते सोचो हम तीन टोटल एक और एक आधी सीट पे बैठे हुए थे और बाकी पूरी गाड़ी हमारी सामान से भरी हुई थी। बट खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया था। और जाते हुए मैं अच्छी खासी भूख लग रही थी क्योंकि नाश्ते के नाम पे हमने सिर्फ बिरयानी खाई थी और वो भी हल्की सी, मतलब रात को बनाई थी वो खाई। वो मैं तुम लोगों को क्लिप्स दिखा नहीं सकी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा बनाना। फिर आते हैं हम लोगों ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए एज़ यूजुअल, क्रोसान तो मतलब मस्त होता है, देख सकते हो यहाँ आगे पीछे हर जगह पे सामान हमारे रखा हुआ था। खैर फाइनली यहाँ पर हम लोग जो है दमाम एंटर कर चुके थे, यहाँ पर देख सकते हो। और इस बार जो हम लोगों ने अपना शिगा नहीं मफरूशा लिया हमने, मतलब फर्निश्ड अपार्टमेंट कहते हैं, मफरूशा यहाँ पे कहते हैं फर्निश्ड अपार्टमेंट को जहाँ पर हर चीज़ इंक्लूड होती है मंथ के ले लिए। ये थी हमारी लॉबी जो कि काफ़ी अच्छी थी। हमें प्रॉब्लम यही आ रहा था कि बस मतलब साफ़ सुथरा हो और मेन चीज़ यही थी। और यहाँ पर आजकल तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव हुआ था। अच्छा यहाँ पर मैं हाफ साइड टूर बना रही थी, ये देख सकते हो। ये था हमारा एक बेडरूम वगैरह, अभी तो खैर हम लोगों ने इसकी सेटिंग आगे वगैरह चेंज कर दी थी लेकिन मतलब कुछ हमारा इस टाइप का रूम था, मतलब छोटे छोटे रूम से थे और ये अलग रूम था, मतलब इसमें
इसमें प्रॉपर वॉशरूम था, साथ प्रॉपर बेडरूम था और बालकनी भी थी इसके साथ। यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है इधर एक आगे, ये थी इस वाले रूम की विंडो गाइस, जो कि विंडो काफ़ी इनकी अच्छी थी, अच्छा रोशनी वगैरह आती है। और कुछ खोले ना खोले हम विंडो जरूर खोलते हैं। ये थी इसकी थोड़ा बालकनी वाला एरिया, और वो कहते हैं मतलब अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं क्योंकि आगे वाली बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। उसके अलावा ये हमारे लाउंज की हालत हुई थी और ये था हमारा एक छोटा सा टीवी एरिया और साथ ही किचन भी जॉइन है। ये थोड़ा सा हमारे लिए इशू है, बट ये देख सकते हो इतना ज़्यादा सामान, और ये सारा सामान मैं और मम्मा ने मिलकर संभाला था। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है ये भी। उसके अलावा मैं तुम लोग को ये भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ अंदर क्या, कि हमें कुछ जो चीज़ें दी हुई थी उनमें से ड्रॉर्स में कुछ यूटेंसिल्स वगैरह पड़ी हुई थी जो कि एक्चुअली हमने यूज़ नहीं की थी, मतलब क्योंकि हम इतना सारा अपना सामान लेकर आए थे, हमें क्या फ़ायदा हम ये यूज़ करें। हमने इनका लास्ट वाले ड्रॉर में मतलब इनका सारा सामान रख दिया था। और इसके अलावा ये भी एक हमें विंडो दी हुई थी किचन के साथ की, जो कि मेरे से पहले तो खुल ही नहीं रही थी। और उसके बाद जो है ये मतलब बालकनी में सामने खुलती है, ये जो मैंने तुम लोगों को दिखाया। तो ये भी हमें एक पूरा एरिया वाला दिया हुआ, मतलब अच्छा है था हमारा ये वाला अपार्टमेंट, लेकिन हमें ये पड़ा भी काफ़ी एक्सपेंसिव था वैसे, अच्छा खासा इसकी प्राइस भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। खैर उसके बाद ये पूरा जो है टीवी एरिया, और उसके बाद जो है फाइनली मेरा चला आ गया था काम चीज़ें संभालने का, क्योंकि मामा ने कहा कम से कम अपने लगेज वगैरह संभाल लो, क्योंकि मेरे भाई वगैरह की क्लासेस भी थी सुबह वापस से। इनकी संडे को पहली क्लास होती है, मतलब मंडे नहीं होता पाकिस्तान वगैरह की तरह। यहाँ पर पूरे आई थिंक गल्फ एरिया में ही ऐसा होता है कि आपकी क्लासेस संडे से लेकर थर्सडे तक होती हैं, फ्राइडे सैटरडे की आपको छुट्टी होती है, मतलब इनका वीकेंड फ्राइडे सैटरडे होता है। खैर यहाँ पर बस जो है मैं अपना लगेज वगैरह लेकर आ रही थी, और अब मुझे सारे कपड़े वगैरह हर चीज़ सेट करनी थी, एक और मुश्किल काम। मैंने भी सारा काम खुद नहीं किया, मतलब ये बैग उठा के मैंने अपने भाई से कहा था कि वो सारी बुक्स वगैरह सेट करे, वो सारा बुक्स वगैरह वाला काम सारा वो सेट करके चला गया था। फिर मेरा बस ये काम था कि मैंने थोड़ा बहुत और जो है स्पेस वगैरह बनाना था, क्योंकि कुछ ये पेंसिल्स वगैरह ये सब चीज़ें भी रखनी थी। तो बस फिर इसको बैठाने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी जो है बुक्स वगैरह को पीछे कर दिया, और भाई के जो बैग था उसको मैंने उधर किया, और मतलब इस तरह से बस मैंने थोड़ा बहुत स्पेस बनाया था। और उसके बाद बस वाला कबर्ड बंद हो गया था। एंड देन उसके बाद आ गई थी कपड़ों की बारी, जो कि सारे मैंने खुद ही सेट करने थे। मतलब मैंने कुछ का व्लॉग बनाया है बट हर किसी का व्लॉग नहीं बनाया। हमारी जो वार्डरोब है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बड़ी वगैरह सी थी। उसके बाद बस मेरा ये काम था कि कपड़े वगैरह निकालना, मैंने हैंगर्स वगैरह हर चीज़ निकाल ली, बस फिर मैंने हैंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने कुछ चीज़ों का व्लॉग बनाया, और यहाँ पर जो है मैं कुछ अपने जितने भी ट्राउजर्स वगैरह हैं वो हैंग किए, और साथ साथ मैंने अपने आधे ज़्यादा भाई के कपड़े भी हैंग वगैरह करने थे, तो ये सब कर रही थी मैं। और ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा है, और ये मैंने मतलब इस्त्री करके ही मैं वहाँ से लाया हुआ थी, तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर आके इसको सबसे पहले हैंग कर दिया, क्योंकि ये मैंने आगे पहनना भी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको अच्छे तरीके से हैंग करके रख देते हैं। खैर उसके बाद बस यही वाला छोटा मोटा काम करने के बाद मतलब ये सब कर रही थी साथ साथ में। बस हमारा खाना आ गया था और हमने खाना वगैरह खाया और हम सो गए। दिन वगैरह अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलना حسيت هل أروح التندهلي